संगम नमामि संगम नमामि। मित्रों, आज मुझे संघ का आदेश हुआ है कि मैं मेन कंसेप्ट बताऊं। तो आज मैं जो है मैं मेरा नाम है आरजी कुरील। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से स्पोक हूं और मैं रिटायर्ड एसएसपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया से हूं। और मैं सन 2007 में रिटायर हुआ था। इस समय मेरी उम्र 76 साल है। मित्रों, मैं लगभग 2 साल से समर संघ से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग देश के जितने बड़े बड़े संगठन हैं उनमें मैं काम कर चुका हूँ। अब मैं 76 साल के बाद ये एक समर संघ ऐसा वेब पोर्टल मिला है जिस पर मुझे बहुत फेथ है और मैं समझता हूँ कि भारत का ये एक ऐसा संघ है जिससे जुड़कर ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। मित्रों, मैं अब मेन कंसेप्ट पर आता हूँ। आप जो है ये जो समर संघ है ये क्या है और ये क्यों हमें जरूरी है इससे जुड़ना, इस पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। ये बुद्ध काल के बुद्ध के समय से पहले ये समर संघ था। बीच में धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि समर संघ गायब हो गया और जो है एक बमर संस्कृति है वो हम पर हावी हो गई और हमारा ये संघ विलुप्त हो गया। परंतु हमारे विद्वान साथियों ने जब ये देखा कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ जो है यहाँ की बमर संस्कृति है, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने बुद्ध काल के समय से बहुत पुरातन जो है समर संघ को फिर झाड़ पोछ करके आपके सामने रखा और ये आवाहन किया कि इससे जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो है लगभग 131 सांसद, 1100 विधायक हर हर पंचवर्षीय योजना के बाद जाते हैं, जीत करके विधानसभाओं में बैठते हैं और संसद में बैठते हैं। परंतु हमारा संविधान जला दिया गया। हमारी जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई, रेप की घटनाएं बढ़ गई। अभी मणिपुर में आपने देखा कि क्या हुआ। इस तरह से एसटी के साथ जो है हमारी जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ जो है किस तरह का हैमरिंग हो रही है। तो ये जो हमारे 131 सांसद, 1100 विधायक और जो 29 लाख संगठन में हम बट गए, 4643 जातियों को बाबा साहब ने 4 ग्रुपों में बांटा था। SC ST, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। परंतु हमारे लोग जो है इन 4643 जातियों के बजाय वो जो है निरंतर। हमारी आवाज आ रही साहब? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी हेलो? सर, आ रही जी है। सर, अच्छी तरह आ रहा आ है। रही है, आ रही है सर। तो 6743 टुकड़ों के बजाय हम जो है 29 लाख संगठनों में बट गए और 29 लाख में से 4 लाख संगठन जो है एक्टिव हैं। ये हमारा कभी 75 साल आजादी के बाद संविधान जल गया, हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी जो है हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया, तब हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी माँ लिंची की घटनाएं बढ़ गई, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही। आपने बाथनी टोला और बिहार में बाथनी टोला गांव है और बाथे गांव है, इनमें जो सामूहिक नरसंहार हुआ रणवीर सेना के साथ, वो सारे के सारे अभियुक्त, 44 अभियुक्त लगभग जो है छोड़ दिए गए। और हमारी जुडिशरी मम है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार थे धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जब आपने देखा कि हमारा कुछ भी जो है बच नहीं रहा है, सारी की सारी चीजें हमारी चली जा रही हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार चले जा रहे हैं, तो अब हमारे लोगों ने सोचा कि जब तक समर संघ के साथ जुड़ करके हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। एक बार हम जुड़े, मतलब 2 अप्रैल 2018 को बिना किसी संगठन के, बिना किसी मतलब नेतृत्व के हम इकट्ठा हुए और पूरा भारत बंद हो गया। मित्रों, जब भारत बंद हो गया तो सरकार हिली और SC ST एक्ट को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लगा दिया था कि SC ST एक्ट को निष्प्रभावी बना दिया था, उसको बहाल किया गवर्नमेंट ने। पुनः जो है उस पर निर्णय लिया गया और उस पर विधेयक आया
और हमारी जो है SC/ST एक्ट को बहाल किया गया। तो इस तरह ये सोचा गया कि जब तक हम समर संघ के बैनर के नीचे, मजबूत बैनर के नीचे इकट्ठे नहीं होंगे सब लोग, 120 करोड़ समर भारत के जब तक इसके नीचे इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपने देखा कि जो समर संघ है मित्रों, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो हमारा समर संघ क्या है। समर संघ बुद्ध काल से पहले से चला आ रहा है। पाली भाषा के अनुसार समर संस्कृत मूल शब्द था जो संस्कारित होकर समर संस्कृत बना। एक मन वाले समान विचारधारा के लोग जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वे सभी समर हैं। पाली भाषा में हेर फेर करके या यूं कहें कि पाली भाषा को संस्कारित करके जो भाषा बाद में बनाई गई उसे संस्कृत कहा गया, और संस्कृत भाषा के अनुसार समणों को श्रमण बताया गया। जो हम लोग यहाँ पर इस देश के राजा थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे और सब कुछ करते थे, उनको समर बता करके हे बता दिया गया और श्रमिक बता दिया गया। इस तरह से जो है हमारी संस्कृत को नष्ट किया गया। जबकि भारत, जिसे हम गोंडवाना या जम्बूद्वीप भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा था और भारत में 16 महाजनपद थे, ये अशोक के जो जमाने में, और इसे ही महाभारत कहा जाता था। इसी से हम भारत जो है विश्व गुरु कहलाता था। तो यहाँ के मूल निवासी जिन्हें समर कहा जाता है, यही लोग भारत के असली नागरिक हैं और इन्हें ही नागवंशी भी कहा जाता है। बाद में इनको लोगों ने राक्षस, दानव, आज तमाम पता नहीं क्या क्या कह करके उनको बहुत गिराया गया। तो महाभारत के नाम से ये जब विख्यात था, यहाँ के मूल निवासी जिसे हम समर कहते हैं, उनकी नागरिक, वो असली नागरिक भारत के हैं। उन्हीं के जो वो सब लोग मिलजुल करके कबीलों में रहते थे पहले। और जैसा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई से आपको ज्ञात हुआ कि ये जो है हमारी संस्कृत, हमारा जो सभ्यता, हम जो संस्कार सभ्य लोग थे, उनकी बहुत कला कौशल ऊंची थी और हम यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर थे। परंतु इस बीच यूरेशिया, ईरान की तरफ से कुछ घुमंतु कबीले याचक बनकर भारत भूखंड में घुस आए और भारत के सीधे साधे राजा महाराजाओं तथा आम जनता से मांग कर खाते पीते रहे और भिक्षा में अपने रहने सहने का स्थान भी मांग लिया और स्थायी रूप से यहाँ पर रहने लगे। पहले ये लोग भिक्षा आज मांग कर खाते थे, बाद में ये चालाकी से जमीन जायदाद के मालिक बन गए। धीरे धीरे बाहर से आए हुए इन लोगों ने, जिन्हें हम लोग आर्य बताते हैं, यानी हम क्या, सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि आर्य लोग हैं जो बाहर से आए हुए। तो ये याचक बन करके आए थे और यहाँ पर इन्होंने देवी देवता अपने इजाद किए, 33 करोड़ देवी देवता बनाए और जो है तीज, त्योहार, कथा, भागवत, यानी पाखंड से पूरा भर दिया भारत को और समर संघ हमारा विलुप्त हो गया। मित्रों, एक ताजा शोध पत्र के अनुसार, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुवांशिकी विज्ञानी डेविड रेग ने सन 2018 में प्रस्तुत किया था, के अनुसार भारत में दोबारा बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए। यानी भारत में कई बार पलायन हुआ। पहले दक्षिण अफ्रीका की ओर से, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ईसा पूर्व 7,000 से 3,000 के बीच बड़ी संख्या में लोग आए। परंतु जो ये लोग आए तो हम यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिक्सअप हो गए और दूसरी बार ईसा पूर्व 2000 से 1500 के बीच ईरान साइड से बड़ी संख्या में घुमंतु और पशुपालक जातियां आई, जिन्हें आर्य कहा जाता है। इसी शोध के अनुसार ईसा पूर्व 7,000 में बकरी को पालतू बनाने का पहला मामला प्रकाश में आया। इस तरह से देखें तो जो आर्य भारत में दोबारा आए, यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिक्सअप नहीं होने के बजाय याचक की भूमिका से धीरे धीरे अपनी आर्यन सभ्यता उन पर लादने थोपने लगे, कभी छल से और कभी बल से प्रयोग करके यहाँ के मूल निवासियों को की जमीन, धन संपदा, राजपाट पर कब्जा कर लिया और इन्हें अपना दास या सेवक, गुलाम बना लिया। यही नहीं रुके ये लोग।
इन्होंने पहले वर्ण व्यवस्था, फिर सीढ़ीनुमा जात व्यवस्था ईजाद कर यहाँ के बहुसंख्यक मूल निवासियों को शूद्र अति शूद्र में परिवर्तित कर दिया। खेती बाड़ी कला कौशल से पारंगत मूल निवासियों को शूद्र अछूत बनाकर यहाँ उनमें मेहनत का काम कराए जाने लगे। केवल मतलब श्रमिक बनाया उन्होंने और गंदे काम कराए जाने लगे। इस तरह से जो है तमाम इतिहासकार जो है बताते हैं और हमको इस तरह के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। बाहर से आए हुए आर्य जनेऊ पहनकर अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घोषित किया और समग्र कमेरे लोगों को मूल निवासियों को शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। आज जो लोग अपने को श्रेष्ठ घोषित किए हुए हैं वे बमण हैं, यानी विषमतावादी संस्कृत के पोषक। बमण संस्कृत के मानने वाले भारत के मूल निवासियों की संस्कृत को नष्ट करके आर्यों ने बमण संस्कृत बनाने वालों ने वर्ण व्यवस्था, सीढ़ीनुमा जात प्रथा, भाग भगवान स्वर्ग नरक तंत्र मंत्र कथा भागवत पूजा पाठ तीज त्योहार थोप कर बहुसंख्यक शूद्र और अछूत कही जाने वाली जातियों का लंबे समय तक दोहन और शोषण किया। बौद्ध काल ईसा पूर्व 563 में शाक्य वंश शाक सब्जी उगाने वाले के एक जो प्रतिष्ठित वहां का परिवार था शुद्धोधन के घर कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में बैसाख की पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ की शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। कहा जाता है कि जब वे 28 वर्ष के हुए तब उन्हें संघ में समर संघ, यही समर संघ जिसे आज हम लोग जिसके नीचे जिस बैनर के नीचे जुड़े हुए हैं में शामिल होना पड़ा था। उस समय संघ का मुखिया राज का सेनापति हुआ करता था। कहते हैं कि एक बार राज्य में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे पर चलते विवाद के कारण समर संघ के प्रमुख सेनापति नदी के उस पार रहने वाले कोलीय वंश के लोगों पर हमला करने का प्रस्ताव रखा, जिसका सिद्धार्थ ने विरोध किया। उसके बाद पुनः दूसरी बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव आया कि कोलियों से प्रस्तावित युद्ध में हर घर से एक युवक को जाना होगा। इस प्रस्ताव का सिद्धार्थ ने विरोध किया और प्रस्ताव रखा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। दोनों तरफ से 5-5 लोग एक साथ बैठकर पानी के बंटवारे का विवाद हल कर सकते हैं। इस पर संघ ने प्रचलित दंड विधान के अनुसार घोषणा किया कि या तो सिद्धार्थ के परिवार की संपत्ति छीन ली जाए या सिद्धार्थ के परिवार को राज्य से निकाल दिया जाए या सिद्धार्थ स्वयं राज्य छोड़कर चले जाएं। सिद्धार्थ ने संघ का तीसरा दंड स्वीकार किया और राज्य छोड़कर चले गए और बाद में उन्होंने मानव कल्याण हेतु बौद्ध धर्म की खोज किया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गौतम से तथागत बुद्ध कहलाए और जीवन पर्यंत अपने खोजे गए मार्ग का यानी धम्म का प्रचार प्रसार करते रहे। ईसा पूर्व 483 में 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पूर्वी भारत के कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। सारे संसार के लोग बौद्ध धर्म पर चलकर अपने सुखद और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किए। उनके मार्ग पर चलकर भारत में सम्राट अशोक ने दुनिया का सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया और सम्राट अशोक कहलाए। तो मित्रों, जो हमारी समर संस्कृति है ये इतनी मतलब प्रभावशाली है कि हमारा जो है भारत का एक राजा जो यहाँ से लेकर के ईरान और चीन का कुछ भाग और म्यांमार, अफगानिस्तान और कंबोडिया तक जो था फैला हुआ, भारत को बनाया, भारत का विस्तार किया राज्य का। इस तरह से हमारे समर जो थे अशोक महान ने बहुत बड़ा काम किया। तो मित्रों, जब हम इस तरह की संस्कृति और इस तरह के समर संघ के बैनर के नीचे जुड़ जाएंगे जहाँ के महान अशोक पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क थे, अगर हम सभी लोग मिलकर के ये चाहें कि भारत के जो है संविधान को हम लागू करा लेंगे। हमारी आवाज आ रही साहब?
जी सर, आ रही है। सर अच्छा आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा, ये देखते हैं अभी मेरा कहाँ चला गया। जी। तो मित्रों, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं अगर समर संघ के बैनर के नीचे जुड़ जाएं तो हमारी सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो समर संस्कृति है वो समृद्धशाली संस्कृति थी, और हम उस संस्कृति के मानने वाले हैं। हम न्याय, समता, समानता, भाईचारे पर काम करने वाले लोग हैं। और एक हमारे देश में एक ऐसी संस्कृति है जिसको हम बमर संस्कृति कहते हैं। तो वो संस्कृति जो है वो गैर बराबरी वाली जात व्यवस्था की पोषक है, और उससे हम निजात तभी पा सकते हैं। उस पाखंड को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, उसके 33 करोड़ देवी देवता जब तक नहीं छोड़ेंगे, उसका तंत्र मंत्र जब तक नहीं छोड़ेंगे, कथा भागवत पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उस बौर संस्कृत से निजात नहीं पा सकते हैं। हमारा सब कुछ धीरे धीरे जा रहा है। आपका जो बचा हुआ है वो समर संघ ही है। हमारे 120 करोड़ लोग जिस दिन इस समर संघ के बैनर के नीचे जुड़ जाएंगे, हमारी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मित्रों, मैं जो है, क्योंकि मुझे 9:40 तक अपना जो है वक्तव्य देना था, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और एक बार फिर जो है, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो इस दौरान तो मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी को एक बार फिर संघम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत सर। साधुवाद सर।